जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। 2013 में स्थापित ईथर इंडस्ट्री लिमिटेड विशेष प्रकार की रसायन निर्माता कंपनी है, जिनका मुख्य धन ऐसी केमिकल्स का उत्पादन करना है जो कि बहुत ही एडवांस्ड इंटरमीडिएट स्पेशल केमिकल्स और जो कि बहुत ही कठिनाई और डिफ्रेंशिएट केमिस्ट्री साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनते हैं। और कंपनी के यही नीच विजन है कि वो अपने इसी अप्रोच के कारण केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री बने। और अभी बता दूं कि ईथर इंडस्ट्रीज जो है देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 और 21 के बीच में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 49.5% से ग्रोथ हुआ है। और कंपनी के पोर्टफोलियो में 22 प्रोडक्ट 30 सितंबर 2021 तक अवेलेबल थे और 30 सितंबर 2021 तक ही कंपनी के पास स्पेशलाइज्ड R&D टीम भी अवेलेबल थी, जिसमें 141 साइंटिस्ट और इंजीनियर शामिल हैं, जिसमें 81 साइंटिस्ट और 60 केमिकल इंजीनियर शामिल हैं। और बता दूं कि कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स गुजरात में अवेलेबल है, जिसमें पहला जो है 3500 स्क्वायर मीटर का और जो इनका दूसरा मैन्युफैक्चरिंग साइट है वो 10,500 स्क्वायर मीटर का है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2022 के खत्म होने तक कंपनी के पास 2 नए और फैसिलिटीज लगाने का अप्रूवमेंट मिल चुका है। और कंपनी के पास 130 से ज़्यादा मल्टीनेशनल, ग्लोबल, रीजनल और लोकल कंपनीज अवेलेबल हैं। और कंपनी के पास 17 कंट्रीज से 30 ग्लोबल कस्टमर्स आते हैं और वहीं 100 डोमेस्टिक कस्टमर्स इनके पास अवेलेबल हैं। ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो 19, 20 और 21 को हम कंसीडर करेंगे। 2019 में इनको जो रेवेन्यू था 203 करोड़ का था, जो बढ़कर 2020 में 303 करोड़ का हो गया और 2021 में 453 करोड़ का हो गया। मतलब रेवेन्यू तो हमारे यहाँ पास बढ़ रहा दिखता है। साथ ही इनका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2019 में 23 करोड़ का था, जो कि 2020 में बढ़कर 39 करोड़ का हो गया और 2021 में 71 करोड़ का है। मतलब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। एबिटा देखते हैं तो 2019 में 49.60, 2020 में 73.73 और 2021 में 116.13 का इनका एबिटा है, जो कि ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ अर्निंग्स पर शेयर देखें तो 2019 में 2.48, 2020 में 4.24 और 2021 में 7.36 का इनका EPS है, जो कि लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट है या फिर जो भी इनका रेवेन्यू है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब फाइनेंशियल तो इनका स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पास ये मालूम पड़ता है। और साथ ही कंपनी के एसेट्स, बोरिंग्स, इक्विटी शेयर कैपिटल और डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखते हैं। तो 2019 में जहां कंपनी के पास 206 करोड़ का एसेट है, वहीं उसके अगेंस्ट में 126 करोड़ का इनके पास बोरिंग्स है और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 8.5 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो 3.27 का है, जो कि 2020 में कंपनी के पास जहां एसेट्स 300 करोड़ का हो जाती है, वहीं पास इनके जो बोरिंग्स है वो 170 करोड़, इक्विटी शेयर कैपिटल 8.5 और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.18 का हो जाता है। और वही 2021 में बढ़कर जो इनका एसेट है वो 452 करोड़ का हो जाता है और इनकी जो उधारी है 208 करोड़ और इक्विटी शेयर कैपिटल 11 और जो इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.19 का हो जाता है, जो कि यहाँ पास थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए दिख रहा है। और यहाँ पास आपको एक अपडेट देना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा चैनल YouTube के उन गिने चुने चैनल्स में से है जो पीयर्स कंपैरिजन बताते हैं, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जिससे कि आप IPO में पैसा लगाने से पहले आप एक बार सोच विचार कर लें। तो चलिए इनका पीयर्स कंपैरिजन देखते हैं 2021 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पास ईथर इंडस्ट्रीज सबसे लास्ट में है और इसमें फाइन ऑर्गेनिक, नवीन फ्लोरिन, PI इंडस्ट्री, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विनती ऑर्गेनिक्स शामिल हैं। अब सबसे पहले इनका रेवेन्यू देखते हैं तो विनती ऑर्गेनिक्स का जो 954 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, वहीं क्लीन साइंस का 512 करोड़, PI इंडस्ट्री का 4,577 करोड़, नवीन फ्लोरिन का 1,179, फाइन ऑर्गेनिक्स का 1,133, वहीं ईथर इंडस्ट्रीज का 449 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। वहीं एबिटा मार्जिन देखते हैं तो विनती ऑर्गेनिक्स का 35.97, क्लीन साइंस का 48.13, PI इंडस्ट्री का 21.53, नवीन फ्लोरिन का 24.58, फाइन ऑर्गेनिक्स का 17.32 और ईथर इंडस्ट्री का 25.59 का एबिटा मार्जिन है। पैट मार्जिन विनती ऑर्गेनिक्स का 37.48, क्लीन साइंस का 36.87, PI इंडस्ट्री का 15.70, नवीन फ्लोरिन का 20.46
फाइन ऑर्गेनिक्स का 10.46, ईथर इंडस्ट्री का 15.67 का इनका पैट मार्जिन है। ROCE विनती ऑर्गेनिक्स का 22.80, क्लीन साइंस का 82.73, PI इंडस्ट्री का 25.59, नवीन फ्लोरिन का 26.30, फाइन ऑर्गेनिक्स का 29.07 और ईथर इंडस्ट्रीज का 28.50 इनका ROCE है। और लास्ट में ROE परसेंटेज देखें तो विनती ऑर्गेनिक्स का 13.40, क्लीन साइंस का 36.80, PI इंडस्ट्री का 13.80 और नवीन फ्लोरिन का 15.80, फाइन ऑर्गेनिक्स का 16.40 और ईथर इंडस्ट्रीज का 40.79 ROE है। अब कंपनी के स्ट्रेंथ और इसके बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहले स्ट्रेंथ में है इनकी R&D कैपेबिलिटी, जो कि इनके इन हाउस है, जो कि केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी बेस पे है। और साथ ही इन कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड और लीडिंग प्रोडक्ट है। तीसरा, कंपनी ने अपने कस्टमर के साथ बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप मेंटेन किया है। और चौथा ये है कि कंपनी के जो 3 पार्ट बिजनेस मॉडल हैं वो एक साथ परफेक्ट सिनर्जी में काम करते हैं। और लास्ट में पांचवा कि इनका जो बिजनेस है वो सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ क्वालिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ और सेफ्टी पर जोर देता है। अब कंपनी का रिस्क देखें, जिसमें सबसे पहले है कि कंपनी केमिकल इंडस्ट्री में इंगेज है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, यूसेज और स्टोरेज बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। दूसरा ये कि कंपनी के पास सिग्निफिकेंट मेजर कस्टमर्स हैं और इनके पास कोई लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और अगर कोई कस्टमर इनका अगर छोड़ के जाता है तो इनके बिजनेस पे वो एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तीसरा ये कि कंपनी के कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट यहाँ पास लेके आते हैं कंपनी में। और तीसरा ये कि जो एक्सचेंज रेट हैं जो फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, जिससे कंपनी के सेल और एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ता है। और चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ईथर इंडस्ट्री के IPO के बारे में। तो इनका जो IPO का जो डेट है वो मई 24 से 26 मई के बीच में है, और जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर का है। जो IPO का प्राइस है वो 610 रुपये से 642 रुपये पर शेयर के हिसाब से है। और IPO के लॉट में एक लॉट में 23 शेयर्स होंगे, और जो इशू साइज है वो 808.04 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है 627 करोड़ का है, और जो ऑफर फॉर सेल है वो 181 करोड़ का होने वाला है। जो कंपनी है वो BSE और NSE दोनों में लिस्ट होगी, और जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो एक लॉट है जिसमें 23 शेयर रहेंगे, उसकी कीमत करीब 14,766 रुपये का होने वाला है। वहीं मैक्सिमम 13 लॉट आप ले सकते हैं, जिसमें 299 शेयर्स होंगे, और जिसका अमाउंट 1,91,958 रुपये हो सकता है। अब IPO के टाइमलाइन के बारे में देखते हैं। तो जो IPO का जो ओपनिंग डेट है, जैसे कि मैंने बताया 24, और जो क्लोजिंग डेट है वो 26 मई है। जो अलॉटमेंट है वो 31 मई को होने वाला है, और रिफंड जो है 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। वहीं जो शेयर है आपके डीमैट अकाउंट में 2 जून को क्रेडिट हो जाएंगे, और 3 जून को ईथर इंडस्ट्रीज का शेयर लिस्टिंग हो जाएगा। ये था दोस्तों एक बहुत ही डिटेल वीडियो ईथर इंडस्ट्रीज IPO के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों कि हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब के गिने चुने चैनल्स में है, जिसमें आपको इतनी डिटेल्स की बात बताई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।